गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। शक्ति किसके लिए? सहन करने की शक्ति या सहिष्णुता एक योग्यता है, क्षमता है। बहुत बार प्रश्न भी होता है, शायद आदमी सोचता भी है, जो छोटे हैं उन्हें सहन करना चाहिए। अभी तुम छोटे हो, तुम्हें सहन करना चाहिए। अगर सहन करने की मर्यादा छोटों तक है तो फिर बड़े तो बिल्कुल खुले हो जाते। कौन सहन करे? एक अनुभव की वाणी में अगर बताऊं तो इसमें आचार्य तुलसी का एक अनुभव बड़ा महत्वपूर्ण है। आचार्य नहीं सोढ़व्यम शांति संग समृद्धये। एक बार उन्होंने कहा था कि हर साधु को अथवा संगठन के हर सदस्य को सहनशील होना चाहिए और सफलता के लिए जरूरी है। किंतु सदस्यों की अपेक्षा नेता को ज्यादा सहनशील होना जरूरी है। यदि संगठन के सदस्य में सहन करने की शक्ति है और अनुपात तय कहा जाए कि उसमें अगर 25% है तो नेता में 100% होनी चाहिए। इतनी अधिक सहिष्णुता होनी चाहिए। आचार्यवर ने कहा, मैंने बहुत सहा है। अपने दीर्घकालिक आचार्य के जीवन में, प्रशासन के जीवन में, संघ संचालन के जीवन में बहुत सहन किया है। अपमान को सहन किया है, अवज्ञा को सहन किया है, निंदा को सहन किया है, सहन किया है। अगर सहन नहीं करता तो स्थिति जटिल बन जाती। उन्होंने बताया कि जब मैं आचार्य बना तो चिंतन किया कि तेरा पंथ का आचार्य तो एक सर्वे सर्वा होता है, जो कुछ चाहता है वह कर देता है, जो सोचता है वह हो जाता है। ये मेरी धारणा थी, व्यक्तिगत धारणा, कि सब कुछ हो सकता है। और आचार्य जो भी कहें वहां कोई न मतभेद और न कोई विरोध, कोई भी नहीं। कारण आज्ञाया मनुवर्तन्ते साधव श्रावकास्तथा, सब मेरी आज्ञा में चलने वाले हैं, मेरे आदेश निर्देश को मानने वाले हैं। साधु भी और संगठन के सभी सदस्य श्रावक भी मेरी आज्ञा को मानकर चलते हैं, कोई विरोध नहीं करता। किंतु भ्रांति रेसा ममोच्छिन्ना, कुछ समय के बाद मैंने अनुभव किया कि वह मेरी धारणा भ्रांत धारणा थी, वह भ्रांति थी।
मैं भ्रांति को पाल रहा था। कोई भी संगठन ऐसा नहीं हो सकता कि जहां सामने विरोध न आए और कोई प्रतिकार करने वाला न आए, मतभेद प्रदर्शन न हो और अवज्ञा भी, अवमानना भी न हो। ऐसा संगठन हो नहीं सकता, होता नहीं है। और इसका कारण भी है कि हर व्यक्ति का अपना भाव होता है। आदमी संचालित होता है भाव के द्वारा, और हर व्यक्ति का अपना भाव, अपना संवेग, अपना इमोशन, इनका समीकरण आज तक हुआ नहीं, कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि यह वैयक्तिक संपत्ति है। व्यक्ति में दोनों प्रकार की संपत्तियां होती है, कुछ वैयक्तिक और कुछ सामुदायिक। यह नितांत वैयक्तिक है। जैसे ज्ञान वैयक्तिक है, संवेदन वैयक्तिक है, और ये भाव, इमोशन भी वैयक्तिक है। कभी इनका एकीकरण किया नहीं जा सकता। अनुशासन के द्वारा संवेग को एक समरस किया जा सकता है, एक सीमा तक संतुलित किया जा सकता है, पर समाप्त नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति का है, पता नहीं कब किस व्यक्ति का इमोशन प्रबल हो जाए और वह समस्या पैदा कर दे। इसलिए यह मानना कि सब सहमत है, कोई कहीं विरोध का स्वर नहीं उठेगा, यह नितांत भ्रांति होती है। आचार्यवर ने कहा, मेरे मन की भ्रांति भी टूट गई और मेरे सामने भी विरोध आने लगा, मतभेद भी होने लगा, विचार भेद हो रहा था। तो विरोध होने लगा, तो फिर क्या करें? एक और संघ, एक और आचार्य, एक और मतभेद, विचार भेद और विरोध और अवमानना भी क्वचित क्वचित। इस स्थिति में क्या किया जाए? यही क्षण है जब नेता को निर्णय लेना होता है कि क्या करें। अगर नेतृत्व सहिष्णु नहीं होता तो संघ टूट जाता है, बिखर जाता है। और नेता की सहिष्णुता विरोध के बावजूद भी माला के मनकों को तोड़ने वाली नहीं होती, सबको बांध कर रखने वाली होती है। एक धागे में सब बंधे हुए रहते हैं। इसलिए एक सूत्र दिया कि आचार्य नहीं सोढ़व्यम, आचार्य को बहुत सहन करना चाहिए, सहन करना चाहिए। सहन क्यों करना चाहिए? कि शांति संग समृद्ध है। अगर संघ की समृद्धि चाहते हो तो शांति से बढ़कर कोई उपाय नहीं है। सहन करना सीखो, वही उपाय है। आचार्य वर्ग के अनुभव के साथ मैंने एक महाभारत के अनुभव को पढ़ा तो लगा कि सच्चाई देशातीत और कालातीत होती है। सच्चाई किसी काल में प्रकट हो, किसी देश में ऐसा नहीं है। सच्चाई हर समय प्रकट होती रहती है और उसकी एक श्रृंखला है, धारा है, वह अविच्छिन्न धारा है। उसे किसी काल की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। एक बार का प्रसंग है कि श्री कृष्ण बहुत विचलित हो गए। नारद आए, श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अब यह संचालन नहीं कर सकता जो गणराज्य का मैं संचालन कर रहा हूं। श्री कृष्ण का शासन गणराज्य का शासन था, मैं इसका संचालन नहीं कर सकता। क्यों? कि ये यदवय भोजा वृष्णय, ये यदु भोज वृष्ण, ये सब मेरा इतना विरोध करते हैं और इस प्रकार बोलते हैं कि मैं तो थक गया, मैं अब सहन नहीं कर सकता। तब नारद ने कहा, श्री कृष्ण
थोड़ा गहराई से चिंतन करो। आदमी शत्रु को तो लोह शस्त्र से परास्त कर सकता है, उन पर विजय पा सकता है शत्रुओं पर, किंतु जहां अपना परिवार है, आय से न शस्त्रे न, वह आय शस्त्र काम नहीं देता, लोह का शस्त्र काम नहीं देता, वहां तो मृदु शस्त्र देता है काम, मृदुता का शस्त्र काम देता है। वहां लोह बाण भी काम नहीं देते, लोह का भाला भी काम नहीं देता और तलवार भी काम नहीं देती। तो तुम अपनी परिषद में अब आय शस्त्रों की बात मत सोचो, मृदुता के शस्त्र की बात सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नारद ने ये मृदुता का, सहनशीलता का एक संबोध सामने रखा था। कोई भी नेता हो और बात बात में उखड़ जाता है, आवेश में आ जाता है, सहिष्णु नहीं होता, अपने सदस्यों की बात को सुन भी नहीं पाता, सुनने का प्रयत्न भी नहीं करता, वह कभी सफलता के साथ संगठन का नेतृत्व नहीं कर सकता। बहुत गंभीरता से हम इस पर चिंतन करें कि जिस व्यक्ति के हाथ में हजारों, लाखों, सैकड़ों व्यक्तियों के संचालन की डोर होती है और वह अगर बात बात में अधीर हो जाता है तो फिर कोई भी संगठन आधार युक्त नहीं रहता, आधारहीन हो, निराधार हो जाता है। इसलिए आवश्यक है सहिष्णुता। संगठन को बांध कर रखने वाली एक कोई रस्सी, रज्जू है, एक कोई डोर है, तो वह है सहिष्णुता। कितना सहन करना पड़ता है। तो फिर प्रश्न है क्यों सहन करना चाहिए? नेता तो शक्तिशाली होता है, सर्वशक्ति मुखिया होता है, वह सहन क्यों करे? जो छोटे हैं वे सहन करें, बड़ा आदमी सहन क्यों करे? तो एक कारण बतलाया कि क्षांति संग समृद्ध ये। अगर नेता चाहता है कि मेरा संगठन समृद्ध रहे, गतिशील रहे, वैभवशाली रहे, महत्वपूर्ण रहे, तो फिर शांति सहिष्णुता के सिवाय कोई उपाय नहीं है। और हर नेता चाहता भी है मेरा संगठन अच्छा रहे। अच्छा रहने का सूत्र क्या है? नाना मस्तिष्कों को एक साथ जोड़े रखना कोई सरल काम नहीं है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, कुंडे कुंडे नवम पये, तुंडे तुंडे नवाह बाणी। हर मस्तिष्क का चिंतन अलग होता है, बुद्धि हर मस्तिष्क की अलग है। और जैसे हर कुएं का पानी अलग अलग होता है और हर मुंह की वाणी अलग अलग होती है। कोई भी एक काम करो, ये सोचो कि 1000 आदमी 1000 कहेंगे बहुत अच्छा, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। 200, 400, 500 समर्थन करने वाले मिल जाएंगे, तो 100, 200 मौन रहने वाले मिल जाएंगे, 100, 200 समालोचना करने और तीखी बात कहने वाले भी मिल जाएंगे, व्यंग्य करने वाले भी मिल जाएंगे। यह नेता को हमेशा मानकर चलना चाहिए। जो मुखिया है वह एकाकार सबको देखना चाहिए, ये कभी संभव नहीं है। मानवीय प्रकृति का विश्लेषण करें, मानवीय प्रकृति का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि कोई भी ये सोचता है कि सब एक समान, तो वह निरा भ्रांति का जीवन जीता है। उसे मान के चलना चाहिए कि जो काम करनी है वह मुझे करना है, अब दूसरे क्या कहेंगे उसे एक बार गौण करना होता है। क्या अच्छा बतलाएंगे या बुरा बतलाएंगे, निंदा करेंगे या सम्मान करेंगे? अगर इन बातों में उलझ जाए तो कोई काम दुनिया में हो नहीं सकता।
प्रसिद्ध मनोवृत्ति की बात है, सब जानते हैं। कहते हैं ना कि चढ़े तो भी हंसी, पैदल चले तो भी हंसी। पिता पुत्र दोनों जा रहे थे, मरियल सी घोड़ी थी, दोनों चढ़ गए। लोग कहते हैं देखो कितने निर्दय है, मरियल घोड़ी दो लद गए ऊपर। तो एक उतर गया, पिता उतर गया, तो आगे चले। लोगों ने कहा देखो कैसे मूर्ख आदमी है, बूढ़ा तो नीचे चल रहा है, जो जवान है वह लदे बैठा है। तो भी अच्छा नहीं, तो फिर पिता चढ़ गया, लड़का उतर गया। तो लोग कहते हैं देखो ये तो बड़ा आदमी है, चढ़े चल रहा है, बेचारा छोटा लड़का पीछे पीछे चल रहा है, पैदल चल रहा है, दया नहीं आती इसको। दोनों उतर गए, अब तो ठीक, अब कोई कहने की बात नहीं है। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कितने मूर्ख है, घोड़ी तो खाली चल रही है, दोनों पैदल चल रहे हैं। कहाँ जाए आदमी? अगर अपनी क्षमता का विकास न हो और दूसरों के भरोसे कोई चले तो कभी सफलता तक पहुंच नहीं सकते। अपने विश्वास के साथ चलना है और उस विश्वास में चलते चलते विरोध, संघर्ष, समस्याएं आती है, उन्हें संभाव से सहन करना और क्षमा शक्ति का परिचय देना। किस लिए? कि संघ समृद्ध है। संगठन को मजबूत बनाए रखना चाहते हो तो जरूरी है कि नेता सबसे ज्यादा सहनशील बने, सबकी बात को सहन कर सके, सुन सके, कहीं भी उत्तेजना और आवेश में न आए। मैंने स्वयं देखा, आचार्य तुलसी को देखा, कभी कभी कड़ी बात भी सामने, अप्रिय बात सामने रखी गई तो भी शांत भाव से सुना। साक्षात बहुत मैंने अनुभव किया है, एक बार नहीं अनेक बार किया है। कभी कभी उस समय मेरे मन में भी आता था कि आचार्य जी वापस क्यों नहीं कहते, पर आचार्य जी नहीं बोलते। इतनी सहनशीलता देखी है, क्योंकि संघ की समृद्धि, संघ के वैभव को, संपत्ति को सुरक्षित रखना है, तो इससे ज्यादा संघ को जोड़ने वाला दूसरा कोई सूत्र नहीं है। सहिष्णु बनो, सहन करना सीखो। हमारी बड़ी शक्ति है और उस शक्ति के द्वारा ही यह काम हो सकता है। आचार्यस्य सहिष्णुत्वम चिरायुष्कं गणं सृजेत। आचार्य की सहिष्णुता है, वह संघ को चिरायु बना देती है, चिरजीवी बना देती है। संगठन के नेता की सहिष्णुता संगठन को चिरजीवी बना देती है। वो नेता अगर सहिष्णु नहीं होता है तो संघ को तोड़ देती है, अल्पकाल में अपमृत्यु, अकाल मृत्यु उसकी हो जाती है। इसलिए यह कोई भ्रांति न पाले कि हम छोटों छोटों को ही कहा जाता है कि सहन करो, सहन करो। छोटा तो एक होता है कि सहन करो, संगठन का मुखिया होता है, वह हजारों को सहन करता है, कितनों को सहन करता है, कितनी बातों को सहन करता है। मैं भी देख रहा हूं कि एक साधारण बात पर भी कोई आदमी उत्तेजित हो जाता है। व्यवस्था की कि बस इससे आगे मत आओ। कुछ लोग इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि हमें बार बार क्यों रोक रहे हो, क्यों टोक रहे हो। उत्तेजित नहीं होते, बोलने भी लग जाते हैं। बोलने नहीं, कभी कभी जैसे हाथापाई की स्थिति भी बना देते। तो फिर मैं कार्यकर्ताओं को कहता हूं, मैं तो उत्तेजित होता नहीं, कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि सब सहन करो, सहन करो। व्यवस्था में जुड़े हुए लोग होते हैं, आवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सबसे जटिल बात होती है
अब आने वाले तो स्वतंत्र है सब, कोई कैसे ही बोलता है कि मुझे अच्छा नहीं कितना बोलने लग जाते हैं। अगर व्यवस्था में बैठा भी वैसे ही बोलने लग जाए तो एक दिन में व्यवस्था समाप्त हो जाए। आने वाला तो बोल सकता है, पर जो व्यवस्था कर रहा है उसे तो सहिष्णु होना चाहिए। ये हमें हमेशा सूत्र ध्यान में रखना है कि जिस व्यक्ति ने व्यवस्था का दायित्व संभाला है उसे तो पुण्वी समो मुनि हवेजा। जैसे धरती सबको सहन करती है, साधु को सबको सहन करना चाहिए, तो साधु के स्थान पर बिठा दो कि व्यवस्था करने वाले को सबको सहन करना चाहिए। आचार्य के लिए कुछ निषेध किए गए। आचार्य को, साधु साध्वियों को ये वस्त्र देना, स्थान देना आदि में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सबके मनोनुकूल नहीं होता। किसी को स्थान अच्छा मिल गया, किसी को वैसा नहीं मिला, किसी को वस्त्र अच्छा मिल गया, किसी को नहीं मिला, तो फिर एक असहिष्णुता प्रकट होने लग जाती है। तब कहा कि आचार्य को इसमें नहीं जाना चाहिए, ये असहिष्णुता के कारण बनते। हमें इस पर भी विचार करना है कि व्यवस्था करने वालों के द्वारा ऐसी स्थिति न हो कि सामने वाले व्यक्ति में असहिष्णुता को प्रकट होने का मौका मिले। दोनों ओर से सोचना है कि नेता के लिए जरूरी है न तो ऐसी स्थिति का निर्माण करे और कहीं हो जाए तो फिर छोटों को सहन करे। बहुत बड़ी बात है छोटों को सहन करना। अगर सास बहू को सहन न करे तो फिर वह सास भी काम की नहीं होती। कहा जा सकता है कि छोटा तो कुछ कर सकता है, पर बड़े को तो सहिष्णु होना चाहिए। और यही बात एक राजस्थानी की छोटी सी कहावत में बड़ी महत्व की बात है कि टाबर कुटाबर हो जाए पर माइट कुमाइट को नहीं हो। एक छोटी सी साधारण सी कहावत है, पर बहुत मर्म है इसमें कि छोटा कहीं कहीं कुछ विपरीत का आचरण कर सकता है, पर बड़े को तो वैसा विपरीत आचरण नहीं करना चाहिए। संगठन के मुखिया पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि वह संगठन का प्रमुख बना है और उसमें प्रमुख बनने की अर्हता का विकास नहीं है तो फिर वह योग्य नहीं है कि संगठन का प्रमुख बने। और संगठन के प्रमुख बनने की कुछ कसौटियां, उनमें एक बड़ी कसौटी है सहन करने की शक्ति, सहिष्णुता का विकास, मृदुता का विकास। अगर यह नहीं है तो वह संगठन अच्छा नहीं हो सकता। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे